अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज का एपिसोड, जैसे कि कल कमियाँ पंजाबी आई थी, आज आने वाले हैं घर के अंदर सोनू सूद, जो कि बहुत डैशिंग और स्मार्ट है। आज अभी विवान की लगेगी फिर से क्लास। चाहत तो बचने वाली नहीं है, चाहत को लगा था कि वो कल बच जाएंगी, जो आज बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। फाइनली आज होने वाले है, करण को पूरे घर वाले करने वाले हैं टारगेट। आज का एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन है, किसको आप देखना चाहते हैं टॉप 2 में। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई। सलमान खान स्टेज पे एंट्री कर चुके हैं, जैसे कि कल किए थे वो। बहुत डैशिंग और स्मार्ट हैंडसम स्टार्ट हो चुका है आज का एपिसोड। सलमान खान आ चुके हैं। आज घर में आने वाली है मन्नत सीरियल की को स्टार्स आज आएंगे अपने सीरियल को प्रमोट करने। फाइनली जब सलमान खान घर के अंदर एंट्री किए तो उन्होंने विवान से मिले, चाहत से मिले, करण से मिले, सबसे वो मुखातिब हुए, लेकिन उन्होंने लगाई विवान की क्लास। विवान को उन्होंने इतना बोला, ये बताया कि देखिए आपसे मिलने कौन आया है। फाइनली उन्होंने कशिश से भी पूछा, लेकिन कशिश ने सलमान खान से पिछले हफ्ते जिस तरीके से उन्होंने बात की थी, उनकी माँ ने उनको आके बताया कि ये गलत किया था तुमने, और घर वालों ने भी समझाया, तो उन्होंने सलमान खान से अपॉलॉजी की, सॉरी बोला। सलमान खान बहुत प्यारा सा फेस बना के उनकी तरफ देख रहे थे। शायद उनको ये लग रहा था कि देखो एक बच्चे से जब गलती होती है वो कैसे अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, लेकिन सलमान खान ने बहुत अच्छे से बोला, कोई बात नहीं कशिश, जो भी आपने किया, लेकिन हाँ आइंदा के लिए आप अलर्ट रहिएगा। फाइनली कामयाब पंजाबी स्टेज पे एंट्री कर चुकी हैं। फाइनली उनकी एंट्री बहुत धमाकेदार हुई, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, इतिहास लिखने वाली लेडी यही है बिग बॉस में। फाइनली जब वो स्टेज पे आई तो विवान बहुत खुश हुए। विवान ने उनसे बहुत प्यार से वो मिले, और काम्या ने उनको बहुत रूड रिप्लाई किया, बहुत ख़राब बोला और बहुत कुछ बोला। आधी घंटे का एपिसोड विवान और काम्या पंजाबी के बीच में ही रहा। विवान अपने क्लियरनेस दिए चले जा रहे थे, वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, कोई भी एक्सप्लेनेशन उनका अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी कहा था, और आज भी मैंने पहले ही ये बात कह दी थी। सभी लोग मुझसे भी पूछ रहे थे क्या लगता है विवान को इतना पंप अप क्यों किया जा रहा है। मैंने पहले बताया था, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, मैं आप लोग को बता दूं, विवान को बिग बॉस ने अब की बार का सीजन टाइम का तांडव है, तो बिग बॉस ने उनको पहले ही टॉप 2 में रख दिया था, और ये कह दिया था कि विवान होंगे टॉप 2। शायद इस वजह से अपने कलर्स वाले अपने चैनल को और अपने इंडमॉल अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए विवान को पप अप कर रहे हैं, जबकि एज ए ह्यूमन बीइंग विवान बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और हम जैसे व्यूवर्स जो कि हम फ़ैन हैं बिग बॉस के, और अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिग बॉस का विनर अगर कोई है तो वो है करणवीर मेहरा। शायद इसी वजह से विवान को पम्प अप किया जा रहा है कि विवान के पॉइंट्स, उनकी चीज़ें खुल के सामने आए, इस वजह से, क्योंकि अब तक उन्होंने कोई भी चीज़ों को फेस नहीं किया है। करण जो हैं, करण के ऊपर बहुत सारी मुसीबत परेशानी, लोगों ने उनको कॉर्नर किया, उनको टारगेट किया, उनको नॉमिनेट किया। हर हफ्ते करण कंटिन्यूस लगातार नॉमिनेशन में आते रहे। इस वजह से नॉमिनेशन से बचते हुए, लोगों से लड़ते हुए, रिश्तों बनाते हुए, बिगाड़ते हुए, बहुत से उतार चढ़ाव के साथ करण सामने आए, लेकिन विवान के ऊपर कोई भी मुसीबत और परेशानी नहीं आई, इस वजह से विवान नहीं दिखे। सेम वही बात जो मैंने कही थी, टू कॉपी वही बात सलमान खान ने विवान से कही कि आपकी ज़िंदगी में क्या परेशानी है क्या नहीं, लेकिन उस ज़िंदगी से लड़ते हुए अगर आप सामने आके खड़े होते हैं तो वो होता है आपका असली, आपकी अस्तित्व। आप दिखते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, और आप हर परिस्थिति में लड़ करके भी कैसे खड़े हो सकते हैं। इसी बात को उन्होंने बताया। अब पता नहीं विवान समझे कि नहीं समझे, लेकिन काम्या पंजाबी अब घर से जा चुकी हैं, क्योंकि वो किसी को कितना समझाएंगी। नौरान जब घर के अंदर आई थी तो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था विवान को कि कौन तुम्हारे पीछे क्या कर रहा है, लेकिन शायद वो खुल के बोल नहीं पाई थी, इसलिए वो नहीं समझे। और फिर जब वो घर में आई, उन्होंने डायरेक्ट मुंह पे बात की, जो विवान नहीं कर रहे थे। जब नौरान बोल करके गई थी तो वो करण
को और शिल्पा जी को ही बस टारगेट किए, ईशा और अविनाश को उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन अब की बार उन्होंने डायरेक्ट अविनाश और ईशा के मुंह पे नौरान ने बहस की, बात की, अपने पॉइंट्स रखे। अब शायद विवान की आंख खुल गई हो, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, नौरान ने इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोला है नेशनल टीवी पे, शायद इस वजह से मे बी, आई होप कि अब विवान अपने पॉइंट्स रखें और अविनाश और ईशा को अपने से दूर रखे। लेकिन विवान का पॉइंट्स भी बहुत सही था कि मैं अपने अपने लोगों से लड़ूंगा, झगड़ूंगा, जो कुछ भी करूंगा वो मेरे अपने हैं, मैं उनके साथ जैसे चाहूंगा वैसे रहूंगा। खैर, उनकी बात भी अपनी जगह पे सही थी। लेकिन करण ने यही कहा कि जब सलमान खान ने करण से पूछा कि आपको क्या लगता है, आप विवान की नज़र में कहाँ अहमियत रखते हैं, तो उन्होंने यही कहा, अनइम्पॉर्टेंट। ये बात तो सही है कि करण के लिए विवान के लिए करण एकदम अनइम्पॉर्टेंट है। लेकिन कहते हैं ना, करण भी बहुत सॉलिड गेम खेल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कहा नौरान ने कि वो तुम्हें खुल के बोल रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, अब क्या चाहिए। काव्या पंजाबी ने ये बात कही कि मैं दोस्त नहीं हूँ, अब क्या चाहिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है क्या। ये बात तो सही है विवान, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर आपके दिमाग में चल रहा है। उसके बाद बारी आती है चाहत पांडे की। चाहत का काला चिट्ठा उनकी खुल चुका है नेशनल टीवी पे, हम सब जान चुके हैं आखिर वो है क्या। जब सलमान खान और एंडामॉल, जब कहते हैं ना नासा वाले जब जांच करते हैं तो क्या होता है, तो वो जब उनके चीज़ें खुल के सामने आई, उनके चेहरे का रंग, उनकी आवाज़, उनके बोलने का तरीका, ये सब एक्सप्रेस कर रहा था कि चाहत कहीं ना कहीं गलत है। रजत ने भी सलमान खान ने पूछा, आपको क्या लगता है कि चाहत का क्या मतलब सीन है। तो खैर, सारे घर वाले यही बोल रहे थे कि हम लोगों ने तो अब तक चाहत को जिस तरीके से देखा वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ, चाहत मानने को तैयार नहीं थी। बार बार सलमान खान उनको पॉइंट कर रहे थे, उनको ये कह रहे थे कि अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन वो नहीं नहीं किए चली जा रही थी। भाई, अगर आप एक्सेप्ट कर लेती, सही कहा श्रुतिका और करण ने कि आप जैसे अविनाश को लड़की बाज कह रही हैं, हम लोग इतने दिन से यहाँ रह रहे, बाहर तो बहुत सारी मोबाइल, सोशल मीडिया, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन घर के अंदर इतने दिन से हम सब लड़कियाँ रह रहे हैं। हम लोगों को इतना देख के समझ में आ गया है कि वो लड़की बाज तो नहीं है। सलमान खान थक चुके थे, बिल्कुल भी इरिटेट हो चुके थे, बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, या फिर चाहत सुनना नहीं चाह रही थी। चाहत लगातार बहस कर रही, जैसे कि चाहत हमेशा करती हैं। फाइनली सलमान खान ने कहा, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, हमारे पास भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी रिसर्च टीम के पास है, हम वो आपको दिखाना चाहते हैं, सो आपको क्या लगता है। लेकिन खैर, चाहत के चेहरे का रंग तोड़ गया, क्योंकि भाई जब आपकी माँ आई थी, जिस तरीके से वो अविनाश से बातें कर रही थी, आप चाहती तो उनको रोक सकती थी, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी जब कन्फेशन रूम में वो आई थी तो ख़त्म हो चुका था। लेकिन आपने उनको उस तरीके से नहीं रोका जिस तरीके से रोकना चाहिए था। मुझे भी ऐसा लगा कि इन्होंने गलत किया। चाहत चाहती तो और भी बहुत से तरीके थे, हम अपने पेरेंट्स को जानते हैं कि उनकी सोच, उनके तरीका क्या होता है, जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन चाहत कहते हैं ना, अपनी माँ की कसम, अपनी कसम, सब कुछ खाने लगी, लेकिन वो किसी भी तरीके से सलमान खान की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चाहत करना क्या चाह रही हैं, या फिर वो एंडामॉल और कलर्स को चैलेंज कर रही थी। फाइनली सलमान खान ने उनको वो पिक दिखाई, जिस पिक में उन्होंने अपनी 5th एनिवर्सरी का केक लेकर के उन्होंने एक फोटो पोस्ट की थी, या फिर किसी को सेंड की थी, अल्लाह बेहतर जाने। वो पोस्ट सामने आई, लेकिन भाई इसका चेहरे का तो रंग ही उड़ गया चाहत का। सलमान खान भी हंस रहे थे, या फिर वो ये देख रहे थे भाई, क्योंकि उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है ना। ये शो जो है बिग बॉस, वो कलर्स वाले चलाते हैं, एंडामॉल चलाते हैं। जैसे चाहत यहाँ पे काम कर रही है, वैसे सलमान खान भी काम कर रहे हैं। खैर, उनके बस में तो ये है नहीं। वैसे भी बिग बॉस में जो भी लोग आके झूठ बोलते हैं, अपने आप को अच्छा बनते हैं, उनका पर्दाफाश तो यही होता है। उनको ऐसा लगता है कि हम गेम खेल रहे हैं, लेकिन भाई ये कलर्स वाले भी गेम खेल रहे हैं। अविनाश ने यही कहा बाद में। सलमान खान इरिटेट होके चले गए। अविनाश ने यही कहा करण से, पता नहीं क्यों ये लड़की अपनी माँ को बीच में ला रही है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा सेट जानता है आखिर इनके बीच में चल क्या रहा है। शायद चाहत का बाहर कोई है, या फिर चाहत की बाहर कोई कंट्रोवर्सी होगी जो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन आज हमें ये पता चल गया। लेकिन मैंने आप लोगों से अपनी फैमिली वीक वाली जो फर्स्ट डे की जो वीडियो थी, मैंने उसमें कहा था ना, चाहत का गेम उनकी माँ ने कर दिया खराब। तो चाहत का गेम पूरी तरीके से एकदम खराब हो चुका है।
जिसको लेकर के बहुत सारे घर वाले तो खुश थे ही कि अब इनका पोल पट्टी खुली, बहुत सेफली प्ले कर रही थी। लेकिन ईशा और अविनाश बहुत ज़्यादा परेशान कि नौरान ने, सलमान खान ने आज ये बात भी बोल दी कि नौरान ने आके कहा था कि ईशा और अविनाश तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। इस बात को लेके ईशा बहुत डिसअपॉइंट थी, बहुत अपसेट थी। कशिश ने यही कहा अब 1 हफ्ता बचा है, अब विवान क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे, किसको क्या दिखाएंगे, अब क्या प्रूफ कर लेंगे। और इस वजह से रजत ने यही कहा अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि रजत, कशिश और चाहत ये सब ये सोच रहे हैं कि अब तो 1 हफ्ता बचा है, कौन जीतेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रजत भी डिजर्व करते हैं ट्रॉफी, क्योंकि रजत के अंदर भी वो क्वालिटी है। रजत भी एक अच्छा इंसान है, एज ए गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और ह्यूमन बीइंग देखें तो दोनों तरीके से रजत भी ट्रॉफी के हकदार हैं कहीं ना कहीं। जैसे करणवीर मेहरा, अविनाश, वैसे ही रजत। लेकिन पता नहीं क्यों ये कलर्स वाले विवान को ही कहते हैं ना, ये लोग जिसको चाहते हैं उसको ही विनर बनाते हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें तो विनर तो वही होगा जिसको कलर्स और एंडमॉल चाहेंगे। शायद कहीं ना कहीं विवान ने ये सोच लिया है कि वो विनर है, या फिर विवान ये समझ चुके हैं कि मैं ही जीतूंगा। फिलहाल मन्नत सीरियल के को स्टार्स स्टेज पे एंट्री कर चुके थे, वो लोग आके सलमान खान से मिले। लेकिन इसमें जो को स्टार मेल आए थे वो शायद ईशा के फ्रेंड थे, ईशा को जानते थे, जिसको लेके सलमान खान ने उनको छेड़ा भी, उनसे बात करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, स्टेज पे सलमान खान के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो खैर उनकी भी बोलती बंद हुई। वो कौन थे मुझे नहीं पता, फाइनली वो जा चुके हैं। तो शायद मन्नत सीरियल आने वाला है जो कल से हमें कलर्स टीवी पे देखने मिलेगा 10 बजे। और हमारे बिग बॉस का टाइमिंग चेंज हो चुका है 10:30 बजे। सो दोस्तों अब हम लोगों को 10 बजे नहीं 10:30 बजे, मैं बहुत खुश हूँ, ताकि मैं 10:30 बजे तक फाइनली मेरे सारा काम खत्म हो जाएगा और मैं फ्री हो जाऊंगी। मैं ये सोच रही थी, मैं बहुत खुश हुई थी कि अच्छा हुआ टाइमिंग और बढ़ गया। सो फाइनली सलमान खान वापस घर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। जब वो घर के अंदर आए तो उन्होंने सबसे तो मिले ही, उन्होंने सबको छेड़ा। उन्होंने यही कहा विवान आपको क्या लगता है, अब आपको क्या समझ में आता है। और उन्होंने चाहत से भी कहा क्या लगता है आपको चाहत, अब आप क्या सोच रही हैं, क्या करेंगी अगर आपका रिश्ता ऐसा वैसा है। तो फिलहाल चाहत भी उसी तरीके से उसी मुद्दे पे थी। वो अविनाश को लगातार झूठा बोले जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, अविनाश बहुत डिसेंटी दिखा रहे थे, वो चाहते तो बहुत कुछ बोल सकते थे। लेकिन चाहत को शायद अभी भी ये बात नहीं समझ में आ रही है कि भाई अगर कोई राज तुम्हारा वो लड़का जानता है तो यही मौका है, अभी भी वक्त है, अपने रिश्ते को सुधार लो, खामोश रहो। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर सलमान खान ने बताई कि मधुबाला 2 की कास्टिंग हो चुकी है, जिसमें विवान और चाहत हैं और उसके अंदर है अविनाश भी। फाइनली देखते हैं, इनकी माँ तो चाहती थी कि विवान और चाहत एक साथ काम करें, और नौरान को भी पसंद है चाहत। नौरान को घर में अगर कोई पसंद आया तो वो थी चाहत। तो विवान तो बहुत खुश थे, चाहत भी बहुत खुश थी। लेकिन अब बाकी घर वालों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सलमान खान लेकर के आए थे टास्क, जिसके अंदर उनको वो बस ये मस्ती का टास्क था। इसमें कोई भी ऐसा मुद्दे वाली कोई ऐसी बात थी ही नहीं कि जो भी बहुत बड़ा मुद्दा, कोई बड़ा टॉपिक ऐसे लेकर के चलना है। तो वो बहुत नॉर्मल टॉस था, हंसी मजाक का लेकर के आए, उसके अंदर मस्ती हुई। लेकिन हाँ, यहाँ पे श्रुतिका के बड़ा मजा आया। श्रुतिका ने यही कहा ऐसा टास्क आप क्यों लेकर के आए हैं सलमान सर, कि मैं आपके सामने स्टाइल से गिर भी नहीं सकती। सलमान खान ने कहा ठीक है गिर के दिखाओ। फाइनली श्रुतिका जिस तरीके से एक्टिंग करती हैं उससे तो हम सबको मजा आता है, लेकिन सलमान खान भी हंस देते हैं। फाइनली ईशा जब आई तो ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा ईशा से कि तुम्हारा स्वभाव शालीन है। अरे भाई ईशा, अभी भी वक्त है, आप भी चाहत की तरह हो गई हैं भाई। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, अगर आप नहीं करेंगी तो आपके रिश्तों में ही प्रॉब्लम होगी। हमें क्या है, हम तो एज ए व्यूवर हैं, हम भी इंजॉय करेंगे, हम भी मज़े लेंगे। आपको मौका मिला है, आप अपने आप को प्रूफ करिए। तो फाइनली ये यहाँ पर एक टास्क लेकर के आए, जिसके अंदर ये था पास्ट में जाकर अगर आप अपनी किसी गलती को सही करना चाहते तो वो क्या करेंगे। सो करण ने बोला कि मैं रजत से दोस्ती करता क्योंकि वो इंसान अच्छा है। और उन्होंने कशिश को फेल डाउन किया, और विवान ने, जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने करण को किया, हम सब जानते हैं करण को टारगेट करते हैं। अविनाश ने विवान को उस टास्क के लिए, नॉमिनेशन के लिए सॉरी बोला और करण को उसमें डाला, और ईशा ने भी करण को भी टारगेट किया और
करण ने ईशा को टारगेट किया। कहते हैं ना, यहाँ पर जैसे लग रहा गेम ईशा, अविनाश, विवान और करण के ही इर्द गिर्द घूम रही है। जब रजत की बारी आई तो रजत ने श्रुतिका को टारगेट किया क्योंकि उन्होंने दिग्विजय को निकाला था। शायद ये कसक थी रजत के दिल में जो रजत कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने श्रुतिका को टारगेट किया और उन्होंने सॉरी बोलने के लिए उन्होंने चुम को सेलेक्ट किया। कहीं ना कहीं रजत भी अपने रिश्ते बना ही रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत कोशिश करते हैं रजत अपने रिश्ते को बनाने की। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा है कि करण और रजत एक ऐसे कैरेक्टर है जो अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, भले उनसे संभले चाहे ना संभले। लेकिन चुम ने श्रुतिका को बोला कि उस टास्क में मैं तुम्हारे साथ होती, मैं तुमसे दोस्ती करती तो शायद तुम्हारे रिश्ते अच्छे होते। उन्होंने श्रुतिका से फ्रेंडशिप की ऑफ़र किया और श्रुतिका ने अपने आप को ही दिया क्योंकि उन्होंने दिग्विजय को निकाला था। शायद अर्जुन ने आके कुछ कहा है, इस वजह से श्रुतिका ऐसा कर रही थी और अपना ही पुतला उन्होंने जलाया। अब पता नहीं, मुझे ये टास्क समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, चुम का यहाँ बहुत अच्छा मूव था। उन्होंने करण को जो गलती मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो अविनाश से वो बात करते, उसके लिए उनको सॉरी बोला और उन्होंने क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा रिप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे ईशा और अविनाश जो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि विवान इन लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कहते हैं ना, अविनाश ने यही बोला कि हर वीकेंड के वार पे, कल ये बात ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, हमने विवान को कन्विंस कर लिया था, लेकिन आज फिर से वो बात हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। लेकिन हमें बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि चाहत पहुँच गई थी विवान के पास बात करने, विवान को समझाने, भाई तुम कब से इतनी समझदार हो गई चाहत कि तुम विवान को समझाओ, पहले तुम खुद तो समझ लो फिर तुम विवान को समझाना। या फिर हम ये कह सकते हैं मधुबाला 2 की कास्टिंग हो चुकी है और इन लोगों को लिया जा रहा है, शायद इसलिए वो अपने रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही हैं कि बिग बॉस के निकलने के बाद उनको एक बड़ा सा सीरियल मिल जाए जिसके अंदर वो 1000 एपिसोड कर सकें, ऐसा लग रहा था। लेकिन अविनाश को बहुत बुरा लग रहा था कि चाहत विवान से क्यों बात करी। लेकिन कहते हैं ना, विवान ने आज बहुत अच्छे से बात की। शिल्पा जी भी विवान के पास गई। शिल्पा जी को विवान ने एकदम रूड बोला कि मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ। शायद विवान की इतनी क्लास लग चुकी थी इसलिए विवान बहुत इरिटेट हो गए थे, इसलिए शायद विवान किसी से भी बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने चाहत से बात की। सो फाइनली सोनू सूद की एंट्री स्टेज पे हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे सोनू सूद एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान है। भले वो पिक्चर में निगेटिव रोल प्ले करते हों, लेकिन एज ए अच्छा इंसान है, मतलब बहुत अच्छे इंसान है, दिल से बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कोरोना में बहुत लोगों की हेल्प की थी सोनू सूद ने। तो सोनू सूद एक सब बहुत बड़े, मतलब कह सकते हैं, या फिर बेस्ट सोशल वर्कर कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की। उन्होंने अपनी पिक्चर के सॉन्ग पे सलमान खान को डांस करवाया, वो भी मुन्नी बदनाम वाले पे। उन्होंने यही कहा कि और इस मूवी में सलमान खान का एक गाना क्या कहूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि जो गाना सलमान खान को पसंद आया था वो सॉन्ग इसमें है। अब पता नहीं, हम देखते हैं ये पिक्चर कैसी होगी। इनकी पिक्चर का नाम था, पता नहीं क्या नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। इनकी पिक्चर का नाम था, बहुत अच्छा नाम था, याद नहीं आ रहा है। ये इसी पिक्चर को प्रमोट करने आज जो 10 जुलाई को, अल्लाह तौबा, 10 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है। और क्या पिक्चर का नाम था पता नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा, मैं भूल गई। पता नहीं क्या नाम था इनकी पिक्चर का, उसी को प्रमोट करने आए थे। और सोनू सूद बहुत इंटरेस्टिंग टास्क लेकर के आए थे जिसको लेके वो घर के अंदर जाने वाले थे। तो अब सोनू सूद फाइनली घर के से बिग बॉस सलमान खान से मिलके वो घर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे। वैसे वो जिस गेटअप में आए थे, शायद वो अपनी पिक्चर के में जो उनका लुक है उस लुक को वेयर करके आए थे। सारे घर वाले बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि सोनू सूद एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को यही एक मौका मिलता है एक अच्छे बड़े बड़े स्टार्स से मिलने का। कल इन लोग मिले थे कियारा आडवाणी और रामचरण से, आज फाइनली इन लोग की मुलाकात हुई सोनू सूद से। तो सोनू सूद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि किरदार ऐसा बनाओ, अपना किरदार ईमानदार रखो ताकि जनाजा शान से निकले। तो वाकई में ये बात तो बिल्कुल सही है। आप अपना किरदार ईमानदार रखो जिससे आपका जनाजा भी शानदार निकले। अब पता नहीं इस लाइन के ऊपर अमल कौन करता है कौन नहीं। किरदार बनाना बहुत टफ होता है भाई, इतना आसान नहीं होता। लेकिन सोनू सूद ने अविनाश से यही कहा, आप सबकी एक्टिंग करते हैं, आप एक बार सलमान खान की भी एक्टिंग करिए। खैर अविनाश ने सलमान खान की एक्टिंग की
लेकिन यही बोला अविनाश ने कि भाई हर वीकेंड के वार पे भाई आते हैं, भाई ऐसा ना कराओ। लेकिन खैर गुड जॉब अविनाश, आप जो भी करते हैं बहुत दिल से करते हैं, आपका डेडिकेशन हम सबको दिखता है। फिलहाल एक टास्क लेकर के आए थे जिस टास्क में आपको अपना बैगेज खत्म करना था। कहते हैं ना, करण ने टारगेट किया ईशा को और ईशा ने टारगेट किया करण को, अविनाश ने टारगेट किया श्रुतिका को और विवान ने टारगेट किया करण को। कहते हैं ना, ये गेम इन लोगों के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। कौन फुटेज का है भूखा? करण है फुटेज के भूखे। अब मुझे नहीं पता नहीं क्यों, अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है अगर फुटेज का भूखा अगर कोई है तो वो है अविनाश। मुझे तो नहीं लगता कि करण फुटेज का भूखा है, क्योंकि करण को फुटेज भाई आप घर वाले ही देते हो, उसको कौन फुटेज देगा? आप लोग ही उसको नॉमिनेट करते हो, आप लोग ही उसे टारगेट करते हो, आप लोग ही उसे बिग बॉस में कैप्टन टाइम्स ऑफ गॉड बनाने नहीं देना चाहते हो। तो भाई फुटेज आप लोग ही उसको देते हो, वो बेचारा तो कुछ करता ही नहीं है। फुटेज का भूखा अगर कोई है इस घर में तो वो है अविनाश। अविनाश के अलावा और कोई नहीं है जहाँ से मैं देख रही हूँ। लेकिन रजत ने भी और शिल्पा जी ने टारगेट किया कशिश को और कशिश ने टारगेट किया शिल्पा जी को। लेकिन कहते हैं ना, ये गेम इन सबके है। लेकिन टॉप 10 हो चुके हैं और घर में फाइनली सबकी एंट्री हो चुकी है। तो हम सब जानते हैं दोस्तों, सब अपना अपना ही गेम खेल रहे हैं। सबको टॉप 2 में, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में आना है। तो सब अपनी अपनी जगह में। कहते हैं ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क रहा आज का। आज सबने एक दूसरे को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल आउट किया, बहुत स्ट्रेट बोला। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि अब क्या होगा, कहीं हम गलत तो नहीं बोले, क्योंकि बहुत सोच समझ के यहाँ पर लोग बात करते हैं। लेकिन आज कहते हैं ना, सबका कंपटीशन का लेवल बहुत अप हो चुका है। अभी भी अगर ये घर वाले नहीं अप करेंगे, नहीं जागेंगे तो भाई बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ फिनाले को 14 दिन बचा है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब फिनाले होगा। फिनाले के इंतज़ार में मेरा तो जैसे लग रहा दिन नहीं कट रहा है, मैं डेट काउंट कर रही हूँ कि कब फिनाले होने वाला है। सो फाइनली गो चीज की तरफ से घर वालों को आया हैम्पर, जिसका इंतजार मुझे ऐसा लगता है कि घर वाले हफ्ते में करते हैं कि जब वीकेंड का वार आएगा तो हम लोगों को मिलेगा गो चीज की तरफ से एक एक्सपेंसिव गिफ्ट हैम्पर। सबने गो चीज को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सोनू सूद की तरफ से सबको मिला था गिफ्ट हैम्पर। वैसे गो चीज अमेजिंग है। मैं तो यही कहूँगी कि एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। फाइनली सोनू सूद घर से जा चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, सोनू सूद तो चले गए थे, सलमान खान भी चले गए थे, लेकिन अब बारी आती है नॉमिनेशन की, इविक्शन की। कौन होने वाला है घर से इविक्ट? फाइनली इविक्शन। वैसे भी सलमान खान ने बहुत बातों को घुमाया नहीं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि कशिश होती हैं घर से नॉमिनेट, और उनका शायद सपना था कि ख्वाब था, मुझे नहीं पता, कि वो रजत को स्विमिंग पूल में ढकेलें। फाइनली कोट और माइक उतार के रजत आ गए, कशिश ने उनको स्विमिंग पूल में गिराया। रजत बहुत मासूम, बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले, हट्टे कट्टे दिखते ज़रूर हैं, पर बंदा वाकई में दिल का बहुत अच्छा है। अब पता नहीं क्या होगा। फाइनली कशिश घर से बाहर निकल चुकी हैं। तो भाई आज तो दिग्विजय बहुत खुश होंगे। आपको ऐसा लग रहा? खैर दिग्विजय होते आज तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अफसोस कशिश के जाने के बाद चाहत जिस तरीके से अपना मुंह बना के बैठी थी, सही कहा करण ने कि इतनी ओवर एक्टिंग मत करो। रजत तुम्हारा, दिग्विजय तुम्हारा ज़्यादा अच्छा फ्रेंड था। खैर चाहत के बाद इसका कोई जवाब नहीं था। यहाँ पर विवान ने यही बोला कि घर में जब भी कोई बात होती है तो मैं खुल के सामने आता हूँ, मैं बोलता हूँ। सही कहा करण ने कि विवान क्या कर रहा है, अविनाश से लड़ रहा है, मुझसे लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है, आखिर वो करना क्या चाह रहा है? भाई आप लोगों को नहीं पता कि विवान को जगाया गया है झिझोर झिझोर के, हिला हिला के। अभी भी अगर विवान नहीं बोलेंगे तो विवान टॉप 2 में नहीं रहेंगे, और कलर्स वाले चाहते हैं कि वो टॉप 2 में रहें। अभी विवान ने अविनाश से यही बोला कि मुझे नहीं पता तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे दोस्त हो तुम लोग, मेरे अपने हो, मैं लड़ूंगा झगड़ूंगा पर तुम्हारे साथ रहूंगा। अब पता नहीं ये दोस्ती क्या रंग लाएगी। फिलहाल कल तो मंडे है, तो मंडे को वीकेंड का वार
खत्म हो चुका है और मंडे को आएगा नॉमिनेशन। कौन किसको करेगा नॉमिनेट, कौन किसका देगा साथ, कौन किसका छोड़ेगा साथ, नहीं पता। घर में रणनीति हर कोने कोने में चल रही है। हर कोई अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए लड़ रहा है। देखते हैं कौन अपने आप को प्रूफ कर पाता है, कौन साबित कर पाता है, कौन टॉप 5 में आता है। इन सारी चटपटी खबरों को जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नई गॉसिप के साथ, क्योंकि कल नॉमिनेशन है। सो बहुत एक्साइटेड हूं मैं कल के एपिसोड के लिए कि क्या होगा, कौन होगा घर से बेघर, कौन आएगा नॉमिनेशन में। क्या इस हफ्ते फिर से करण होंगे नॉमिनेट जैसे कि हमेशा होते हैं, पता नहीं। सो इसी तरीके की खबरों के साथ दोस्तों मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मैं बहुत देर में वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, क्या करूँ, बहुत बिजी होती हूँ, बहुत काम होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मैं अपना बेस्ट दूँ। मैं बिग बॉस की फ़ैन हूँ, चाहे कितनी भी लेट हो जाए मैं बिग बॉस देखना नहीं भूलती हूँ और वीडियो अपलोड करना नहीं भूलती, क्योंकि भाई बिना बिग बॉस देखे तो मेरा खाना भी नहीं हजम होता, ना मुझे नींद आती है। सो दोस्तों आई होप आप सब बिग बॉस के फैन हैं। सो आप लोगों को भी बिग बॉस देखे बिना ना नींद आती होगी ना भूख लगती होगी। सो सेम हाल मेरा भी है। अल्लाह हाफिज।